बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपका ख्वाब है इंग्लिश बोलना, बग़ैर सोचे फ़र इंग्लिश बोलना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में पहले हम एक लफ्ज़ी यानी एक वर्ड पर मुश्तमिल सेंटेंसेस सीखेंगे, फिर इसके बाद 2 और फिर 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप प्योर इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी मादरी ज़ुबान जैसे उर्दू पंजाबी के साथ मिक्स करके भी बोल सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। आपकी आसानी के लिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें और इन्हें अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू कर दें। शुरू में आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने ये इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप बग़ैर सोचे फ़र इंग्लिश के ये सेंटेंसेस बोलने लग जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इन वीडियोस को अपने आसपास के लोगों में, स्पेशली स्टूडेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर अपनी राय बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन सेंटेंसेस को सीखेंगे जो सिर्फ एक वर्ड पर मुश्तमिल हैं। ये बहुत ही ईजी सेंटेंसेस हैं, ईजी वर्ड्स हैं, तो इनको सीख लीजिए और इनको बोलना शुरू कर दीजिए। अगर कोई आपसे ऐसी बात करता है कि जिस पर आपको यकीन नहीं आ रहा, तो आप कहते हैं उर्दू में वाकई, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे रियली। रियली। अगर आपने किसी को ये कहना है कि इस चीज़ के बारे में सोचो, इस चीज़ के बारे में तसव्वुर करो, तो आप कहेंगे इमेजिन। इमेजिन, सोचो या तसव्वुर करो, इमेजिन। अगर आपने किसी को कोई बात समझाई है, तो उसके बाद उससे ये पूछेंगे कि तुम्हें समझ आ गई है या नहीं आई, तो उसके लिए आप कहेंगे क्लियर। समझ आ गया, क्लियर। क्लियर। अगर किसी को आपने कोई काम दिया है या कोई बंदा कोई काम कर रहा है और आपने उससे पूछना है कि तुम्हारा ये काम हो गया है, तो उसके लिए आप उसे कहेंगे हो गया, यानी कि डन। डन। खैर, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं आम तौर पर, तो उसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है एनीवेज। एनीवेज। अगर कोई बहुत गुस्से में है और आप उसे कहना चाहते हैं कि ठंडे हो जाओ, हौसला करो, तो आप उसे कहेंगे रिलैक्स। रिलैक्स। इसी तरह अगर कोई थका हुआ है बहुत ज़्यादा और उसे आप ये कहना चाहते हैं कि तुम आराम करो, तो उसे भी आप कहेंगे रिलैक्स। रिलैक्स। अगर आपने किसी को कहना है कि सुनो, तो आप कहेंगे लिसन। लिसन। अगर कोई ऐसा नज़ारा है जो बहुत ही शानदार है या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है, तो उसके लिए आप बोलेंगे मैग्निफिसेंट। शानदार। मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट। कोई नाकाबिले यकीन चीज़ है, नज़ारा भी हो सकता है, मंज़र भी हो सकता है कि इतना खूबसूरत है कि नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत है, या कोई ऐसी चीज़ है जो नाकाबिले यकीन है, जिस पर यकीन आना मुश्किल है, तो आप उसे कहेंगे अनबिलीवेबल। 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 कोई बात है जिसके बारे में आपने ये कंफर्म करना है कि बिल्कुल ऐसे ही ये बात है। किसी से आपने बात की, कोई आपसे पूछ रहा है कि ये ऐसे है बात, तो आप कहते हैं बिल्कुल, तो उसके लिए आप कहेंगे एब्सोल्युटली। 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 किसी चीज़ को खोलने के बारे में अगर आपने किसी से कहना है कि इसे खोलो, तो आप कहेंगे ओपन। इसे खोलो अगर कहना है तो ओपन इट बोलेंगे, अदरवाइज ये भी कह सकते हैं कि ओपन। बंद कर दो, क्लोज। क्लोज। हाँ, यस। नहीं, नो। जाओ, गो। गो। आओ,
कम, कम। रुक जाओ, स्टॉप, स्टॉप। बैठ जाओ, सिट, सिट। खड़े हो जाएं, स्टैंड, स्टैंड। आप इसे यूं भी कह सकते हैं, स्टैंड अप। खुश है, हैप्पी। अगर आपने किसी से पूछना है कि क्या तुम खुश हो, तो आप उससे पूछेंगे हैप्पी, हैप्पी। देखें, लुक, लुक। दौड़ें, रन, रन। यहाँ, हियर। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे हियर, यानी मैं यहाँ पर हूँ, हियर। कहाँ, वेयर, वेयर। क्यों, वाई, वाई। क्या, व्हाट, व्हाट। कैसे, हाउ, हाउ। उम्दा। किसी चीज़ की आपने तारीफ़ करनी है कि ये बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसके लिए आप दो लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं परफेक्ट, परफेक्ट। और आप ये भी कह सकते हैं एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अगर किसी चीज़ की तारीफ़ करनी है तो आप यूँ भी कह सकते हैं परफेक्ट, ये भी कह सकते हैं एक्सीलेंट। निकलो, आउट। किसी को अगर आपने जाने का कहना है तो सिंपल एक वर्ड बोल दें, आउट। खामोश, क्वाइट। ये क्वाइट नहीं है, ये है क्वाइट। खामोश, क्वाइट, क्वाइट। जल्दी करें, हरी, हरी। ओके, ओके। कभी नहीं। अगर आपने साफ इनकार करना है किसी मामले में और आपने कहना है कि कभी नहीं, तो आप कहेंगे नेवर, नेवर। मैं, मी। आप अपने बारे में पूछ रहे हैं कि मैं, तो आप कहेंगे मी। लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए, अपनी बात की तरफ करने के लिए हम उर्दू में कहते हैं तवज्जो फरमाएं, तो इंग्लिश में कहेंगे अटेंशन, अटेंशन। साथ आप चाहें तो प्लीज़ भी लगा सकते हैं, अटेंशन प्लीज़। और वैसे भी आप कह सकते हैं अटेंशन। खींचो, पुल। किसी चीज़ को खींचना हो तो उसके लिए कहेंगे पुल, खींचो, पुल। धकेलो, यानी धक्का दो या दबाओ, पुश। जैसे दरवाजे को पुश किया जाता है, दबाया जाता है, अंदर की तरफ धक्का दिया जाता है। तो अगर आपने किसी चीज़ को कहना हो कि इस चीज़ को धक्का दो या इसको दबाओ, धकेलो, तो आप कहेंगे पुश, पुश। याद रखें, रिमेंबर, रिमेंबर। कोई बहुत दिलचस्प चीज़ है तो आप कहेंगे इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ज़बरदस्त, अमेजिंग। कोई चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, तो उसकी तारीफ़ करेंगे अमेजिंग, अमेजिंग। इसके लिए आप एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, फैबुलस, फैबुलस, फैबुलस। बहुत अच्छे, गुड। शायद, परहैप्स। किसी चीज़ के बारे में आपको यकीन नहीं है, आपने कहना है शायद, तो आप कहेंगे परहैप्स, परहैप्स। अब हम शुरू करेंगे टू वर्ड सेंटेंसेस, यानी दो लफ्ज़ों वाले सेंटेंसेस। उसे ढूंढो, फाइंड हिम। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, हिम उसे। अगर लड़के को ढूंढने की बात हो रही है तो हम कहेंगे फाइंड हिम, उस लड़के को ढूंढो। अगर हमने कहना है कि उस लड़की को ढूंढो तो हम कहेंगे फाइंड हर, फाइंड हर। अगर कोई चीज़ है उसे ढूंढना है तो हम कहेंगे इसे ढूंढो, फाइंड इट, फाइंड इट। और उसे ढूंढो, कोई बेजान चीज़ है जिसे ढूंढने के बारे में हम कह रहे हैं तो हम कहेंगे फाइंड दैट। तो आगे जो भी चीज़ हम ढूंढ रहे हैं उसके हिसाब से हम वर्डिंग चेंज करेंगे। अगर लड़का है उसे ढूंढो, फाइंड हिम। लड़की है उसे ढूंढो, फाइंड हर।
इसे ढूंढो, कोई चीज़ है, फाइंड इट। उसे ढूंढो, कोई चीज़ है, फाइंड दैट। बस ठीक ठाक। अगर कोई आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछता है और आपने उसे कहना है कि बस ठीक ही है, एवरेज है, तो आप कहेंगे सो सो। यानी अगर कोई चीज़ है वो ना बहुत अच्छी है ना बुरी है, बस ठीक ठाक है, तो आप उसे कहेंगे सो सो। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, मी मुझे, फॉलो मी मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर कोई आपका शुक्रिया अदा करता है तो आप कहेंगे इट्स ओके। इसी तरह अगर कोई आपसे माजरत करता है, सॉरी करता है, तो आप कहेंगे इट्स ओके, कोई बात नहीं। पहन लो, पुट ऑन। पुट ऑन। किस्मत ही ख़राब है, बैड लक। बैड कहते हैं बुरे को, लक कहते हैं किस्मत को। बैड लक। अगर कोई काम ख़राब हो जाता है तो आप कह सकते हैं बैड लक। पीछे चलो, वॉक बिहाइंड। वॉक का मतलब है चलना, बिहाइंड पीछे, वॉक बिहाइंड। पीछे चलो, वॉक बिहाइंड। उनके पीछे जाओ, फॉलो देम। फॉलो का मतलब है पीछा करना, देम उनका, फॉलो देम। उनके पीछे जाओ, फॉलो देम। हिचकिचाओ नहीं, डोंट हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। आगे चलो, वॉक अहेड। वॉक का मतलब है चलना, अहेड का मतलब है आगे। वॉक अहेड। ठीक है, ऑल राइट। ऑल राइट। अच्छा हो, गुड लक। अगर आपने किसी को बेस्ट विशेस देनी है, कोई काम करने लगा है, तो आप उसे कहेंगे गुड लक, यानी कि तुम्हारे साथ अच्छा हो, गुड लक। शब बखैर, गुड नाइट। गुड नाइट। उसके पीछे जाओ, फॉलो हिम। फॉलो का मतलब है पीछा करना, हिम का मतलब है उसका, ये लड़के के लिए यूज़ होता है। फॉलो हिम। मज़े करो, इन्जॉय योर सेल्फ। इन्जॉय का मतलब है मज़ा करना, लुत्फ़अंदोज़ होना। योर सेल्फ तुम, मज़े करो, इन्जॉय योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा, टू मच। टू मच। खुश हो जाओ, चेयर अप। अगर कोई उदास है तो आप उसे कह सकते हैं चेयर अप, खुश हो जाओ। आओ भी, कम ऑन। किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कम ऑन, कम ऑन। तकल्लुफ़ मत करो, डोंट बॉदर, डोंट बॉदर। अगली बार, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट का मतलब है अगला, टाइम का मतलब है टाइम, नेक्स्ट टाइम। जागते रहो, स्टे अवेक, स्टे अवेक। ठीक नहीं हूँ, नॉट वेल। अगर आपसे कोई हाल चाल पूछता है और आपकी तबीयत ख़राब है तो आप कहेंगे नॉट वेल। ध्यान से, वॉच आउट। आप ये भी कह सकते हैं बी केयरफुल। अगर कोई बंदा कोई काम करने लगा है और आप उससे मोहतात रहने क्या कहेंगे, तो आपने कहना है कि ध्यान से ये काम करो, तो आप कहेंगे वॉच आउट, यानी देख के काम करो, ध्यान से करो। आप ये भी कह सकते हैं बी केयरफुल, मोहतात रहो। वॉच आउट, बी केयरफुल। भाग जाओ, रन अवे, रन अवे। खुद से पूछो, आस्क योर सेल्फ। जब हम आमतौर पर किसी से नाराज़ होते हैं तो ये जुमला बोलते हैं कि तुम खुद से पूछो कि तुमने क्या किया है। तो खुद से पूछो, आस्क योर सेल्फ। बस अभी अभी, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। प्लीज़ मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज़, स्माइल प्लीज़। कभी कभार, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। मैं नहीं, नॉट मी, नॉट मी। बात मत करो, डोंट टॉक, डोंट टॉक। आपका शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। कुछ बताइए, टेल समथिंग। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो हम कहेंगे
टेल समथिंग, सिर्फ दो, ओनली टू, ओनली का मतलब है सिर्फ, ओनली टू। फिर मिलते हैं, सी यू, जब हम किसी से मिलते हैं तो मुलाकात के इख्तिताम पर ये फ़िक्रा बोला जाता है सी यू, कि फिर मिलेंगे। अच्छा फिर, ओके देन, ओके देन, रुको मत, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। तेज़ दौड़ो, रन फास्ट, रन फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट। किसी को आपने बुलाया है और उसे कह रहे हैं कि जल्दी आओ, तो आप कहेंगे कम फास्ट। धीरे बात करना यानी आहिस्ता बात करना, टॉक स्लोली, टॉक स्लोली। आहिस्ता चलो, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। अगर आपने किसी को शादी के लिए प्रपोज करना है तो वो भी आप इंग्लिश में कीजिए, मुझसे शादी करो, मैरी मी, मैरी मी। बहुत अच्छा है, इट्स ग्रेट। किसी चीज़ की आपने तारीफ़ करनी है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो आप कहेंगे इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। किसी चीज़ की तारीफ़ के लिए आप ये भी कहते हैं बहुत खूब, यानी वेरी वेल, वेरी वेल। इसे पकड़ो, कैच इट, कैच इट। वो नहीं, नॉट हिम। अगर लड़का है तो हिम, अगर लड़की है तो हर, नॉट हिम। बस यहीं, राइट हियर। राइट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, हियर यहाँ, राइट हियर, ठीक वहीं, राइट देयर, राइट देयर। चलते बनो, वॉक अवे, वॉक अवे। उसे छोड़ो, उसे नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर हिम। अगर लड़की है तो उसके लिए कहेंगे इग्नोर हर, कि उसे नज़रअंदाज कर दो, उसे तवज्जो ना दो। तो उसके लिए अगर लड़का है तो हम कहेंगे इग्नोर हिम, अगर लड़की है तो हम कहेंगे इग्नोर हर। इसे लिखो, राइट इट, राइट इट। अब पढ़ो, नाउ रीड, नाउ रीड। इसे रोको, स्टॉप दिस, स्टॉप दिस। उससे पूछो, आस्क हिम। अगर लड़का है तो हम कहेंगे आस्क हिम, अगर लड़की है तो हम कहेंगे आस्क हर। उससे पूछो, आस्क हिम, आस्क हर। उतार दो, टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ। घूम जाओ, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। खाना लाओ, ब्रिंग फूड। ब्रिंग का मतलब है लाना, फूड का मतलब है खाना, ब्रिंग फूड। लीजिए ना एक, हैव वन। अगर आप किसी को खाना पेश कर रहे हैं या कोई चीज़ पेश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप भी एक लीजिए, तो आप कहेंगे हैव वन, हैव वन। राब्ते में रहना, स्टे कनेक्टेड। स्पेशली जब हम किसी के साथ मुलाकात करते हैं और मुलाकात का एंड हो रहा होता है तो हम उसे कहते हैं कि राब्ते में रहना, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे स्टे कनेक्टेड। और आप इसके लिए एक और सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं और वो है स्टे इन टच। आप ये कह सकते हैं स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। और आप ये भी कह सकते हैं स्टे इन टच, स्टे इन टच। वहाँ हो तुम, यानी अगर आप ये कहें कि मैं फ़लाँ जगह पर आ रहा हूँ और मेरे आने तक तुम भी वहीं पर हो, तो आप कहेंगे बी देयर, बी देयर। चलो मिलते हैं, लेट्स मीट। किसी से मुलाकात करनी है तो आप उसे कहेंगे लेट्स मीट, लेट्स मीट। फिर से सोचना, थिंक अगैन, थिंक अगैन। इसे छोड़ दो, लीव इट। अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है और आप उसे ये कहना चाहते हैं कि इसे छोड़ दो, तो आप कहेंगे लीव इट। हार मान लो, गिव अप, गिव अप। 2 बार सोचो, थिंक ट्वाइस, थिंक ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक ट्वाइस। इसे ख़त्म करो, फिनिश इट। कोई काम है उसे ख़त्म करने का आपने कहना है तो आप कहेंगे फिनिश इट, इसे ख़त्म करो। खाना है, बच्चों को कहना है कि खाने को ख़त्म करो, तो आप उसे कहेंगे फिनिश इट, इसे ख़त्म करो। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी,
प्रॉमिस का मतलब है वादा करना, मी मुझसे, प्रॉमिस में। आज की वीडियो में हमने 1 वर्ड और 2 वर्ड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 3 वर्ड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है और आप इन वीडियोस में क्या बेहतरी देखना चाहते हैं। अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।